ममता से भगवान ने उनकी रक्षा की, बचाया। इसके बाद वर्षा ऋतु आरंभ होता है। वर्षा ऋतु में श्री गिरिराज जी की पूजा होती है। पहले यह पूजा गोवर्धन भगवान के पहले यह पूजा इंद्र की हुआ करती थी। और यह पूजा जब इंद्र के लिए समस्त ब्रजवासी गोपबाल करना प्रारंभ किए, सबके यहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहा है, 56 भोग बन रहे हैं। आज भी 56 भोग सुधाम वृंदावन में बनता है, भगवान को भोग लगता है। या तो फिर जब अन्नकूट का समय आता है, उस समय तमाम बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में बनता है, भगवान को भोग लगता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान तो वेणु वादन करते हैं, वेणु वादन के माध्यम से समस्त गोपियों के, गोप के मन को खींच लेते हैं। जितने पशु पक्षी हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, सब अपना मुख ऊपर करके भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ लगा लेते हैं। वरहापीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कशिपम वैजयंतीम चमालम रंध्रान वेणुर्धर सुदया पुरयन् गोप वृंदैर्वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद् गीत कीर्ति इति वेणुं राजन् सर्वभूत मनोहरम। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान की जो बंशी वादन है, वेणु वादन है, सबके मन को आकर्षित कर लेती है। श्रुत्वा ब्रज स्त्रियाः सर्वाः वर्णयन्तो अभिरेभिरे। जितनी ब्रज की गोपियां हैं, भगवान की इस वेणु वादन से जो जिस अवस्था में हैं, जो जिस कार्य को कर रही हैं, कार्य कैसा, कोई श्रृंगार कर रही, पता लगा आधा श्रृंगार की है, आधा नहीं की है। एक आंख में काजल लगा है, एक आंख में नहीं लगा है, पता लगा कोई जो है लेपन कर रही है। भगवान श्री कृष्ण की वेणु वादन की धुन सुनाई पड़ी, बंशी की धुन सुन करके एक हाथ में गोबर लगाए ही दौड़ पड़ी। कोई बाल खोल के चली, कोई आधा वस्त्र पहनी, आधा नहीं पहनी, अलग अलग रूप है। सब केवल भगवान को ही चाहती हैं। भगवान के स्वरूप को देखने के लिए वेणु वादन सुन करके मानो ये सब सारी गोपियां दौड़ करके चली आई। श्रुत्वा ब्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो अभिरेभिरे। ये सुन करके जो है भगवान श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन के भाव से दौड़ लगाती हैं, भगवान के पास आ जाती हैं। यह वेणु वादन भगवान का है। बोलिए राधा रानी की जय हो। आप सबके मध्य में प्रमादरणीय पूर्व विधायक ब्राह्मण शिरोमणि माननीय श्री संतोष पांडे जी इस पावन यज्ञ में पधारे हैं। अनुरोध है कि अपने जो हमारे जो मंच संचालक श्री कृष्ण कुमार पांडे जी वकील साहब हैं, आप उनको सादर मंच तक ले आवें और आपका स्वागत करें। जय श्री कृष्ण। हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक श्री संतोष कुमार पांडे जी उपस्थित हो चुके हैं। हम निवेदन करेंगे कि जो आयोजक मंडल है, इनकी तरफ से तिलक लगा करके विधायक जी को मंच पर लाया जाए। और विधायक जी
व्यक्तित्व के बड़े धनी हैं, सर्व सुलभ रहते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज छठे दिन हम उनको अपने बीच पा रहे हैं। जय 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 भाई नहीं ऐसे ही ठीक है। भगवान मनोकामना पूर्ण करें। कैसे हमारे एकदम यही ससुराल है। एक बार हम पहले मिले ही थे। हाँ अरे आप ही क्या मिले? जी जी हाँ मुझे याद है। आप में आए थे, आपने बताया जिक्र किया था कि हाँ बताया तो सारी लिखा है आप ठीक है। भगवान को जाने तो मनोकामना पूर्ण सीताराम जी को आप लोगों के बीच में इस द्वारिकापुरी पन्ना टिकरी गांव की पावन धरा पर आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के षष्ठम दिवस हमारे पूर्व विधायक संतोष पांडे जी और इनका एक और परिचय है। ये परशुराम चेतना पीठ के अध्यक्ष भी हैं। ब्राह्मणों के लिए लगातार दिन रात आप लगे रहते हैं, सर्व सुलभ हैं। आसानी से हमारे आपके बीच में किसी भी छोटे बड़े अनुष्ठान आयोजन में सूचना मिलती है तो उपस्थित होते हैं। सुख दुख में आप हम लोगों के साथ रहे हैं। कभी इस बात का एहसास हमें नहीं होने पाया कि विधायक जी लखनऊ में हैं, उनका फोन बिजी है या मीटिंग में बिजी हैं। जब जरूरत पड़ी किसी भी कार्यालय में तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि एक बार इन्होंने फोन किया तो दूसरी बार फोन करने पर वो अधिकारी कांपता था, अगर दोबारा फोन आएगा तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसे यशस्वी विधायक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। फिलहाल इस समय पूर्व विधायक हैं, लेकिन हाँ चुनाव होने वाला है और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग, प्यार दुलार इनको मिले। आपके अपने बीच के आपके भाई हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये तो आपके एक प्रकार से कहें कि गांव के ही हैं। तो इस तरह से हम आपसे निवेदन करेंगे कि माननीय पूर्व विधायक और परशुराम चेतना पीठ के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार पांडे जी दो शब्द इस गांव के लोगों के लिए और इस मंच से कुछ जरूर कहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आप तो बहुत अच्छा बोला थे। आप सब बोली में सबसे पहले हम महाराज जी के बहुत प्रणाम करके स्वागत अभिनंदन वंदन करत है। और ये तो हमारे घर आटे परिवार है, यहाँ तो क्यों सही ना हुआ जैसे हमारे पर्सनल रिश्ता ना हो। तो यहाँ काव बोलेगा हमको छोटे ही सबसे आशीर्वाद चाहिए। महाराज जी की कथा हमको 2 मिनट मिला यह पावन अवसर पे, तो आशीर्वाद मिला, बुजुर्गन का आशीर्वाद मिला। यही बहाने हमें तमाम माता जी लोग बैठी यहाँ, बच्चियन बैठी यहाँ, सब आशीर्वाद मिला। और ये पावन पवित्र काम है, मौके पे हम सम्मिलित भय, बहुत अपार खुशी है। महाराज जी से तो पहले हमारी मुलाकात भेंट हो चुकी है, आशीर्वाद पहले ले चुका है। और आप हमें तो पिछली बार मिला रहे तो बताए रहे कि हमारी रिश्तेदारी है पन्ना टिकरी में, तो वही महाराज जी से हम कहे कि महाराज जी हम सबको मिला रहे, आप हमें बताए रहे। और जहाँ तक सामाजिक जीवन की बात है, आप सब हमें बहुत अच्छी तरीके से जब छोड़ के रहे तब से जाना थे, और आप सबके आशीर्वाद स्नेह से यहाँ तक पहुँचा ही। और आपके आशीर्वाद स्नेह रहे तो आगे वो आपको सेवा करे के मौका मिले तो हमेशा कोशिश करें कि समाज के सम्मान बढ़ाई, समाज के आगे ले जाए काम करी, और ऐसे ही आप सबके आशीर्वाद बना रहा है। यही कामना के साथ आप सबको बहुत आभार कि पावन अवसर पे हमें बोले के मौका दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
कि प्रसाद ले जा भगवान कृपा विजयी दिन, बिल्कुल अगली बार मिले जा प्रधान, बिल्कुल आप बिल्कुल विधायक रहा है। हाँ, आशीर्वाद देते हमारे बहुत हार्दिक इच्छा। भगवान की बहुत हेलो। दिलवा दीजिए, क्या दिक्कत हरे कृष्ण बोलिए। हरि ओम, हरि ओम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने वेद वादन किया। हरे श्याम तेरी बंसी, ऊंचे करें। हरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, 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 बजे धीरे धीरे सी जमुना के तीरे, धीरे धीरे सी जमुना के तीरे, लाला तेरी कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हरि बोल। इति को गोकुल उति को मथुरा, इति को गोकुल मथुरा, इति को गोकुल उति को मथुरा, इति को गोकुल उति को मथुरा, हरे बीचे में जमुना बहे धीरे धीरे, बीचे में जमुना बहे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे। जय हो। इत मधुमंगल उत श्री दामा, इत मधुमंगल श्री रामा, इत मधुमंगल उत श्री दामा, इत मधुमंगल उत श्री रामा, बीचे में कान्हा चले धीरे धीरे, बीचे में कान्हा चले धीरे धीरे, कान्हा चले धीरे। बच्चे मारने की उदाहरण लेके आए।
बड़े ले लो उनका इच्छो पर आइए भैया। इतको ललिता उतको विशाखा, इतको ललिता उतको विशाखा, इतको ललिता उतको विशाखा, इतको ललिता उतको विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, 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 शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, तेरी बंसी बजे धीरे। इत वृंदावन उतको मधुबन, इत वृंदावन उतको मधुबन, इत वृंदावन उतको मधुबन, इत वृंदावन उतको मधुबन, बीच में गैया चरे धीरे धीरे, बीच में गैया चले धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कदम की डारी पे झूला परो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, झूला परो है श्याम झूला परो है, झूला पड़ो है श्याम झूला पड़ो है, कदम की डारी पे झूला परो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, हरे राधा और कान्हा, राधा और कान्हा झूले धीरे धीरे, राधा और कान्हा झूले धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे ओ धीरे, बजे धीरे धीरे श्री जमुना के तीरे, धीरे धीरे जमुना के तीरे, कान्हा तेरी, अरे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, ये कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, 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 धीरे धीरे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, सुभान दुलारी राधे, धान दुलारी राधे, सुभान दुलारी राधे, धान दुलारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, प्यारी राधे, सबकी प्यारी राधे, प्यारी राधे, ये सबकी प्यारी राधे, प्यारी राधे, राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, सब मिली बोलो, राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए नंद के लाला की जय हो। श्री
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भगवान वेणु वादन करके समस्त गोपियों की मन को आकृष्ट कर लेते हैं। मन आकर्षित इति कृष्ण, मन को आकृष्ट कर लेते हैं। और ये सारी गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं। यमुना पुलिन पे जाकर के बालू की ही पिंडी बना करके यमुना जी में स्नान करती, इसके बाद आती उन्हीं जो है कात्यायनी मैया, मतलब पार्वती मैया है कात्यायनी मैया, और वह कात्यायनी मैया की पूजा करते और कहती कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरते नमः। जाप करती और निवेदन करती तो मां तो वैसी है, मनोकामना तो पूर्ण जरूर करती है। माता श्री जानकी पहुंची, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारणी, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, होई सुखारे, हाँ होई सुखारे। माता जानकी जी की तरह ये सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, इन गोपिकाओं को स्नान करते हुए निर्वस्त्र अवस्था में देख करके इनके सारे वस्त्र चुरा के लेके कदम वृक्ष पे बैठ गए, और स्नान के बाद जब अपने वस्त्र को खोजती हैं नहीं पाती हैं, कदम के वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में देखा तो बार बार वस्त्र के लिए निवेदन करती हैं। और चारों वर्ण की कन्याएं हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण की, वैश्य वर्ण की और शूद्र वर्ण की, चारों वर्ण की कन्याएं हैं। और सबका अपना अपना अलग अलग भाव है, अलग अलग भाव से सब कहती हैं। ब्राह्मण कन्याएं तो कहती हैं, प्रभु आप तो सर्वस्व हैं, धर्मज्ञ हैं, अतः आप मेरे वस्त्र दे दो। राजकन्याएं ये कहती हैं, मेरा वस्त्र दे दो, नहीं तो मैं मैया यशोदा बाबा नंद से शिकायत करूंगी। और जो वैश्य की कन्याएं हैं ये कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हमें आप जो भी करने के लिए कहेंगे, जो भी कार्य करने के लिए कहेंगे हम करेंगी, लेकिन मेरे वस्त्र दे दो। और शूद्र कन्याएं ये कहती हैं, श्याम सुंदर मेरे वस्त्र दे दो, मैं पूरे जीवन पर्यंत आपकी दास्ता करूंगी।
चारों वर्ण की कन्याएं अलग अलग अपने भाव को व्यक्त करते हुए भगवान ने सबको वस्त्र दिए और इनको मनवांछित वरदान भी देते हैं, यह आश्वासन देते हैं, क्योंकि इन्होंने कात्यायनी मैया की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का अन्वय किया। और इसके साथ साथ रास रचाने के लिए शरद पूर्णिमा में भगवान ने यह वचन दिया कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन ही रास हम सब खेलेंगी। और इसके बाद भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करते हुए भगवान श्याम सुंदर आगे गोवर्धन की जगह जो है जब इंद्र की पूजा हो रही थी, नंद बाबा आज जितने गोप हैं सब जगह घर घर में पकवान बन रहे हैं, 56 भोग। इस 56 भोग को देख करके भगवान श्री कृष्ण के मन में यह इच्छा जगी कि क्या है कि मैं भी ले लूं। मैया यशोदा के पास जाके कहे, मैया यह तो भोग मैं भी लूंगा। तो मैया ने कहा, बेटा लाला जब जय जय हो जाएगी तुझे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया ये जय जय क्या बला है। कहा, मुझे मत परेशान कर, जाकर के बाबा से पूछ। नंद बाबा के पास आकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया ये बताओ जय जय क्या चीज है। कहा मतलब, कहा मैया के पास में गया, जाकर के जब मांगा कुछ खाने के लिए, बना रही है पकवान बढ़िया बढ़िया 56 भोग, उसमें से मैंने मांगा तो मैया ने कहा जय जय हो जाएगी तो मिलेगा। बाबा जय जय क्या बला है। कहा लाला ये इंद्र भगवान की पूजा होगी, उनको भोग लगेगा तब मिलेगा। कहा इंद्र भगवान की पूजा क्यों की जाती है। कहा इंद्र भगवान की पूजा इसलिए की जाती है कि इंद्र भगवान पूजा पाएंगे तो बरसात करेंगे। कहा उससे क्या होगा, घास बढ़िया बढ़िया हरी हरी उगेंगी, वो गायें सब खाएंगी तो ढेर सारा दूध देंगी, उससे ढेर सारा माखन मिलेगा, तुम भी खाओगे, सब लोग खाएंगे। कहा अच्छा बाबा एक बात पूछूं। कहा हाँ पूछो लाला। कहा यदि ये कोई पूजा करे कोई पूजा न करे तो क्या ऐसा जिसकी जो पूजा नहीं करेगा उसके यहाँ जल नहीं बरसेगा, उसके खेत में जल ना बरसे, और जो पूजा करे उसके खेत में जल बरसे, क्या यह संभव है। कहा ऐसा तो नहीं बेटा, करेगा तो भी नहीं करेगा तो भी जल तो बरसेगा। कहा तो बाबा ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। कहा तो फिर कहना क्या चाहता है। कहा बाबा एक मेरे देवता हैं, उनकी पूजा करो तो सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। कहा कौन से तेरे देवता हैं लाला। कहा मेरे देवता हैं गोवर्धन गिरिराज। कहा बेटा चलो। नंद बाबा कभी कन्हैया की बात को नकारते नहीं और सीधे सब लोग पहुंच गए गोवर्धन पे, और गोवर्धन गिरिराज पे पहुंच करके कहा पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। गोवर्धन गिरिराज भगवान को स्नान कराना प्रारंभ किया। कम से कम जो है हजारों घड़ा जल लेकर के आए और गिरिराज के ऊपर डाल दिया। ये सारे ब्रजवासी नंद बाबा आदि कहे अरे लाला ये तेरे देवता के ऊपर हजारों घड़ा जल डाल दिए लेकिन इसकी तो मोछ भी गीली नहीं हुई। तो कहा बाबा मेरे देवता ने मेरे कान में एक बात कह दी है। कहा क्या। कहा सब लोग अपने नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद किया भगवान ने तुरंत जो है चरण गंगा को प्रकट किया। बोली गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया प्रकट हुई और धारा स्फुटित हुई। कहा बाबा स्नान कराओ मेरे देवता को, और स्नान कराने लगे। भगवान एक रूप से भगवान गोवर्धन में विराजमान हो गए। अब एक रूप से ग्वाल बाल सखंद बाबा के साथ है और सब स्नान कराए। स्नान कराने के बाद तो भगवान ने गोवर्धन गिरिराज भगवान ने कहा लाओ ब्रजवासियों भोग। जैसे कहा लाओ ब्रजवासियों भोग,
जितने थे सब तो बड़े आश्चर्य पड़ गए, वाह भाई, आज तक तो इंद्र की पूजा करते करते पूरा जीवन बीत गया, लेकिन इंद्र तो कभी खाने को नहीं आया, लेकिन ये पहली बार ऐसा देवता मिला जो मांग करके खा रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर जो है ब्रजवासियों ने भोग देना प्रारंभ किया और खाते 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 धीरे 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 वो खत्म होने को हुआ। कहा भैया अरे तेरा देवता सब खा ही जाएगा, कुछ हम लोगों के भी नहीं छोड़ेगा प्रसाद। अरे तेरे देवता से अच्छा तो मेरा देवता था, कम से कम देख करके छोड़ देता, सारा भोग मिलता था पाने को। अरे कहा जब ऐसी बात है मेरा देवता छोड़ देगा, क्या दिक्कत है, जल पिलाओ। जल पिलाने की बात, जल पिलाया, इतने में इंद्र क्रोध आया। इंद्र ने क्या किया कि तुरंत समवर्तक नामक प्रलयंकारी उन बादलों को बुलाया और बुला करके भेजा, कहा जाओ सारे ब्रजमंडल को डुबो दो, जलमग्न कर दो। मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश हुई, 7 दिन रात लगातार अनवरत। इस मूसलाधार बारिश से मानो ऐसा लगा कि प्रलय आ जाएगा। लेकिन इसी बीच भगवान ने देखा कि जब ज्यादा जल बरसने लगा तो सारे गो कहे देखो ना, लाला के कहने पर हम लोग गलत ऐसा कर दिए, अब देखो इंद्र भगवान क्रोधित हुए, अब इस क्रोध से मुझे कौन बचाएगा। और जैसे इतना कहा तो तक कहा देखो मेरे देवता ने मेरे कान में एक बात कही है। कहा क्या? कहा मेरे देवता ने कहा कि मुझे उठा करके छतरी बना लो, उसके नीचे हो जाओ। कहा अरे दारी की ये बताओ कि इस 7 कोस का पहाड़ 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गोवर्धन भगवान। कहा 7 कोस का पहाड़ अरे उठाने से उठेगा? अरे कहा जब मेरे देवता ने कही तो उठ ही जाएगा, उठा के देखो, प्रयास करने में क्या जाता है। पहले से उधेड़ बुन नहीं करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे कहा, जैसे सब लोगों ने हाथ लगाया, भगवान श्री कृष्ण उठाए और गिरिराज पर्वत को उठा करके अपने कृष्णिका उंगली पर धार लिया और अपने कृष्णिका उंगली पे धारण करने के बाद अब इतने में देखा, कहा वाह 7 दिन रात लगातार अनवरत बारिश चलती रही। और ऐसे में देख करके सब विचार करने लगे, इतना बड़ा 7 कोस का पहाड़ हम सब लोग मिलकर उठाए हैं। देखिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीता, तब नंद बाबा और अन्य ग्वाल वाल कहने लगे, देख लाला अब ऐसा कर, थोड़ा आराम कर ले। कहा बाबा ये मेरा देवता मेरे से ही मानेगा, आपसे मानने वाला नहीं। अरे हाँ तेरे से मानेगा, तुम्हें सब उठा रखे। कहा अरे बाबा हम सभी सारे उठा, हम अगर नहीं माने तो कहो छोड़ दें। कहा छोड़ दो, और जैसे कहा छोड़ दो, भगवान ने जो है सब कहा भैया अपनी अपनी लाठी लगाकर टाइट हो जाओ। अपनी लाठी लगाकर सब लोग खड़े हैं और भगवान ने उंगली थोड़ी सी ढीली की, कृष्णिका उंगली, इतने में ही तुरंत जितनी सबकी लाठी डंडे सब लगा खड़े थे सब चटाचट निकलने लगा, सब टूट गई। अरे कहा लाला थाम थाम, तेरा लाला तेरे से ही मानेगा। अब इस प्रकार ये सब की सब परिक्रमा कर रहे थे, गोवर्धन भगवान की परिक्रमा किए। परिक्रमा करने के बाद इंद्र ने देखा एक ग्वारे मेरा अपमान किए, मूसलाधार बारिश हुई। गोवर्धन भगवान की महिमा, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज,
गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारे है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दानी घाटी पे दधि को दान, दानी घाटी पे दधि को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है। गोवर्धन महाराज छटा परिक्रमा की तैयारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक। राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले नंद के लाला की जय हो, बोले गिरिराज धरण की जय हो। भगवान ने अपने कृष्ण का उंगली पे गिरिराज भगवान को धारण किया है। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो दुलारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो दुलारो। नख पे गिरवर लीनो धारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारो, कन्हैया मेरो बारो। बोली नंद के लाला की। क्या बात है, जय हो। कन्हैया मेरो आरो, नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो आरो, नख पे कन्हैया मेरो आरो, कन्हैया मेरो आरो, कन्हैया मेरो आरो, कन्हैया मेरो आरो। नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो आरो। नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो आरो। गिरिराज भगवान की पूजा किए, भोग लगाए और परिक्रमा की। और ऐसी परिक्रमा नहीं किए, खा खा करके परिक्रमा की। और गिरिराज महाराज की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। तो गिरिराज भगवान की स्थापना है, किनारे पे गिरिराज भगवान है। जो भी दर्शन करना चाहे दर्शन कर सकते हैं। उनका प्रतिबिंब स्थापित किया जाता है गिरिराज भगवान का। गिरवर हो यो कहे यशोदा मैया, हर लिख जुड़ लगाओ मेरे भैया। यो कहे
यशोदा मैया ने गज जोड़ लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया ने जोड़ लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया ने जोर लगाओ मेरे भैया, गिरिवर में बोझ हरि बोल। कन्हैया मेरो वारो, गिरिवर में बोझ अपारे, कन्हैया मेरो वारो, 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 नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया। एक बार ताली का सहयोग करते हुए ऊपर हाथ करके बजाइए, स्वागत कीजिए भगवान का। राधे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जावा की भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाएवा की भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाएवा की भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाएवा की भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाएवा की भैया, कैसे झेले हो भा कैसे झेले एक लोभा रे कन्हैया मेरो वारो, कैसे झेले एक लोभा रे कन्हैया मेरो वारो। ताली का सहयोग देते हुए चलिए, कहते हैं ताली बजाने से शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, सारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया ढंग से चलने लगता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है नहीं आती है, हार्ट जैसी समस्या नहीं बनती है। इसलिए ताली बजा के भगवान का स्वागत कीजिए। जब को इंद्र ने की हो ब्रज गोवर्धन कर लीनो, जब को इंद्र ने की हो ब्रज गोवर्धन कर लीनो, आहा आहा गए हरे कन्हैया मेरो वारो, बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, समैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, सामरिया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो दुलारो, नख पर
नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो श्री राधे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बोली गिरिराज धरण की जय हो। बोली गिरिराज भगवान की जय हो। भगवान ने गोवर्धन को अपने नक पे धारण कर लिया। 7 दिन रात लगातार अनवरत धारण किए रहे। जब सबकी लाठी टूट गई, सब लोगों ने कहा, लाला था अपने देवता को, तेरा देवता तेरे से ही मानेगा। भगवान ने थोड़ी सी उंगली की इशारा किया, गिरवर एक पर्वत ऊपर उठा गिरिराज, और उठने के बाद कहा ऐसा करो सब लोग अपने अपनी लाठी डंडा हटाओ। तो हमें तो लग रहा हमें लोग थाम रखे हैं, ये कुछ नहीं किया है। सब लोग अपने अपने लाठी डंडा छटका के खड़े हो गए, लेकिन पर्वत जहां का तहां ही रहा। तब जो है इनके मन में यह आश्चर्य होने लगा। कहा हमको तो लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं है बाबा, ये तो साक्षात भगवान हमको लग रहा है। भगवान ने सोचा ये कौन सी बला आ गई अब। अरे हम तो इनके बीच में आनंद लेने के लिए आए हैं, अगर कहीं ये सब के सब भगवान मान कर बैठे तो भगवान की क्या दशा होती सब जानते हैं ना। वही मंदिर में एक जगह रख करके आएंगे, फूल दिखा देंगे, माला पहना देंगे, धूप दिखा देंगे, दीप दिखा देंगे, भोग दिखा के कहें भगवान तो दियम वस्तु गोविंदम, ऐसे दिखा के हटा लेंगे। कुछ मिलेगा वे भगवान भर के अंदर ही रह जाएंगे। और इनके साथ रुक कर कम से कम खेल तो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कहा लाला ये बता तूने पर्वत को कैसे उठाया। कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। कुछ तो माखन जो चुरा चुरा हम सब लोग खाए थे ना, उसी का बल है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते गिरवर लीनो उठाए। बोली राधा रानी की जय हो, बोल बरसाने वाली की जय हो। कहा इस प्रकार का अच्छा भगवान ने बहकाने का प्रयास तो किया, लेकिन एक गोप ने कहा नंद जी आपका बालक कोई साधारण बालक नहीं है। कहा फिर क्या कहना चाहते हो, मेरे मेरे लाला को भगवान बनाना चाहते हो। कहा रे इतना 7 कोस का पहाड़ इस सब की बस की बात है, उठा लिया। कहा एक बात बताओ, नंद बाबा ने कहा एक बात बताऊं, जब गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण करने के लिए, उसमें कहा था कि इस साधारण बालक नहीं है, ये बहुत बड़ा ओजस्वी बालक है, इस सब पे विजय प्राप्त करेगा, सबके मन को आकृष्ट कर लेगा। मन कर्षेत इत कृष्ण, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा है। और जब इस प्रकार बता करके नंद बाबा कहते हैं, भगवान ने सोचा भैया कौन सी बला आ रही है। भगवान मुस्कुरा करके मानो सबके मन को मोह लेते हैं। कहते भैया एक बात बताएं। कहा ये बताओ तुमने कैसे इस पहाड़ को उठाया। कहा जब तुम सब लोगों ने मेरी तरफ देखा ना, तो देखने के बाद जो है सबका बल मेरे अंदर आ गया और मैंने इस पर्वत को उठा लिया। ओहो, ब्रजवासियों ने कहा अच्छा तभी तो हम लोग समझ रहे हम लोग इतने कमजोर क्यों उतने हो चुके हैं। क्यों दारी के बता, अभी तक तो घर में केवल माखन ही चुराया करता था, अब बल को भी चुराने लगा। भगवान ने अपनी रूप माधुरी से, अपनी वाणी से इन गोपों की जो है
भाव को बदल देते हैं, मोहित कर लेते हैं। इंद्र ने देखा 7 दिन रात लगातार अनवरत यह शामवर्तक नामक मेघ आए, बरस के मूसलाधार बारिश के, लेकिन ब्रज के ऊपर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। इस बारिश को देख करके भगवान ने अगस्त्य ऋषि को आमंत्रित किया, क्योंकि रामा अवतार में भगवान ने सीता माता के कहने पर भोजन करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। तो भोजन करने वाले ऐसे ब्राह्मण को जो थोड़े में अघा जाए, थोड़े में कानपुर हो जाए, की को माता जी ने कहा कोई ठीक से खाने वाला बुलाओ, तुम्हारी मिश्री की न्याय बुलाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारे मिश्रा जी बड़े ही सरल हैं, बड़े ही मधुर हैं, बहुत शांत प्रिय हैं, संत स्वभाव है आपका। और जब से हमारा इनका संपर्क हुआ है तब से अनवरत लगातार मेरे साथ ही कार्यक्रम में रहते हैं, और कोई रहे चाहे न रहे, सब बदल जाते हैं, लेकिन ये नहीं बदलते। और चाहे जब हम बुलाए होंगे, अगर आधी रात को बुलाए हैं, चाहे जहां से, तुरंत बेचारे पहुंच गए हैं अपनी अफली डफली लेकर के। वचन के बड़े पक्के हैं। तो माता श्री जानकी जी ने बुलाया किसको? राम जी ने आदेश दिया अगस्त्य ऋषि को, कहा अल्लाह हम बुलाइन देते ऐसर की तू जनबू क्यों। अब जे समुद्र पान कैले जाए जुर्म लई के साधारण है, खियावा कितना खियावत अष्ट सिद्धि नौ निधि सब एकदम बेहबल हाया। अगस्त्य ऋषि देखे कहे तब हमका पानी पियाई दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस जन्म में पानी नहीं, अगले जन्म द्वापर युग में आपको हम पानी पिलाएंगे। अगस्त्य ऋषि को बुलाया, आइए अगस्त्य जी आपके लिए जल तैयार है। इसके बाद अगस्त्य ऋषि ने क्षणमात में सारा जलपान कर लिया। 7 दिन रात बीतने के बाद देखा धूप खिल गई, तुरंत पर्वत को उठा करके नीचे रखा। इंद्र ने पूछा क्यों, ब्रज डूब गया? कहा महाराज सारा जल खत्म हो गया, सारा जल स्तर ही खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। कहा भाग जाओ यहाँ से, डांट कर भगा दिया बादलों को। और इधर जो है आकर के देखा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर इंद्र ने अनुनय विनय किया। मानो भगवान श्री कृष्ण इंद्र के अभिमान को दूर करना चाहते थे। और इस प्रकार गिरिराज भगवान की पूजा हुई। आज भी जो गिरिराज भगवान के पूजन में जाते हैं, जो परिक्रमा करते हैं, दूध लावा आदि सब चढ़ाते हैं, उस सब के सब मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाता है, सारे गोप मिलकर के अभिषेक करते हैं। और उसके बाद एक दिन की बात, अर्धरात्रि में ही रात के 2 बज रहे थे, नंद बाबा पहुंच गए जमुना जी में स्नान करने के लिए। वरुण के सैनिक जो है देखे इनको, तुरंत पकड़ के ले गए। वरुण लोग वहां इनको बांध करके रख दिया गया। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि तुरंत जमुना जी में प्रवेश किए और पहुंच गए सीधे वरुण लोग। अब वरुण लोग पहुंच करके सीधे कहा ये बताओ जिसको बांध रखे हो कोई साधारण नहीं है। कहा बस जैसे देखा पहले तो भगवान ने कहा हाँ जो कहा प्रभु कैसे आपका आगमन। कहा ये बाद में पूछना जिसको बांध रखे हो वो कोई और नहीं मेरे पिताजी हैं। कहा प्रभु मुझे इस संदर्भ में जानकारी नहीं थी। तुरंत बुलाया, छोड़ दिया, छोड़ के ले आए, सादर प्रणाम किया और बताए भाई लौकिक दृष्टि से देखा जाए भाई भगवान शंकर तो देवाधिदेव महादेव हैं, लेकिन भगवान शंकर ब्रह्मा जी के पुत्र तो है ये हैं, भ्रकुटी से उत्पन्न है, इसलिए जो है रुद्र हैं। तो लौकिक दृष्टि से जैसे देखा जाए भगवान राम भगवान श्री कृष्ण, लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो मैया यशोदा और माता देवकी के पुत्र हैं, और इधर जो है मैया कौशल्या के पुत्र हैं।
माता अदिति के पुत्र हैं, वामन रूप में भगवान कश्यप अदिति के, तो लौकिकता जो है वो कहीं जाती नहीं है। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान वरुण रूप से लेकर के नंद बाबा को आए, यहाँ जहाँ तहाँ वार्ता हो रही है। एक दिन की बात, एक ग्वाल बाल सखा कहने लगे, कन्हैया एक बात पूछो। कहा हाँ हाँ पूछो, एक नहीं दो पूछो। कहा अच्छा बताओ तुम्हारा बैकुंठ कैसा है। कहा मेरा बैकुंठ तो बहुत बढ़िया है। कहा तो हमको उस बैकुंठ को दिखाओ, हम बैकुंठ देखना चाहते हैं। कहा बैकुंठ देखना चाहते हो। कहा अच्छा चलो। एक छोटा सा तालाब था। कहा इसमें सब लोग प्रवेश करो। सब स्नान किए। जैसे स्नान किए पता लगा पहुंच गए बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ में पहुंच गए, वहां का एक अलग ही, और जितने लोग सब चार हाथ वाले, सब शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और इस छटा को देख करके ये जितने ब्रजवासी हैं, कहा वाह वास्तव में बैकुंठ तो बहुत बढ़िया है। देख रहे हैं, देखते 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 आगे बढ़े। देखा पार्षद खड़े हैं आयुध लिए हुए, और इनको देख करके देखा तब तक आगे जैसे बढ़े, भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं वहां पे विराजमान है विष्णु रूप में। सोचे कि जाकर जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ घुल मिल करके रहते हैं, ऐसे जाकर के वहां भी मिले। जैसे आगे बढ़े तुरंत पास दोनों लोग का है बस अब आगे नहीं। शोर मचाना प्रारंभ कहा, यहाँ शोर नहीं मचाया जाता, शांत रहो, क्योंकि यहाँ पे स्वयं शांताकारम भुजग शयनम है, स्वयं शांत रहने वाले प्रभु हैं। यहाँ पे कोलाहल कलरव नहीं, यहाँ पे शोर नहीं मचाया जाता, शांत रहो। एक ब्रजवासी ने कहा देख रहे हो तो मेरे कन्हैया जैसे ही लग रहे हैं, कन्हैया ही लग रहा है, लेकिन यहाँ तो ये ठीक नहीं है। अरे इससे बढ़िया तो अपना ब्रज अपना कन्हैया है, कम से कम उसके साथ उठ बैठ लेते हैं, खेल कूद लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, उसके साथ खा भी लेते हैं, उसके ऊपर चढ़ लेते हैं, वो मेरे ऊपर चढ़ लेता है, कम से कम जो घोड़ैया लाद करके चलते फिरते हैं, वो आनंद अलग है। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। हे लाला, हे कन्हैया, हमको तो अपने ब्रज में बुला ले। और जैसे इतना किया तुरंत सब लोग नेत्र बंद के ध्यान किए, पता लगा आँख खोले तो फिर बाहर फिर ब्रज में खड़े हैं। भगवान ने कहा क्यों ब्रजवासियों बैकुंठ का दर्शन किया। कहा अरे सब तो ठीक है, सारी व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन वहाँ कोई किसी से बात करने वाला नहीं, सब चार चार भुजा वाले। तो भगवान अपने इन प्रियजनों को, प्रिय ब्रजवासियों को, प्रिय ग्वाल बालों को बैकुंठ का दर्शन कराया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान जो है अब यहाँ से रास लीला प्रारंभ। शरद पूर्णिमा आई। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान क्या करते हैं, रास लीला आरंभ करते हैं। भगवान क्या करते हैं, वेणु वादन करते हैं, और वेणु वादन करके इन समस्त गोपियों को मानो बुलाना चाहते हैं। अरे ओ ललिता, ओ विशाखा, राधा आदि आदि नाम का उच्चारण करते हुए समस्त गोपिकाओं को उस बंसी के माध्यम से बुलाने का प्रयास करते हैं। ये सारी गोपियां अर्धरात्रि में ही अपने घर का परित्याग करके सीधे चली आई उस जंगल में जहां भगवान श्री कृष्ण वेणु वादन कर रहे थे। वेणु वादन को सुन करके आई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, कहा ओ अरे इतनी अर्धरात्रि में तुम सारी गोपियां, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तुम सब चली आई। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हो मैं समझ गया, अच्छा ये जो है पूर्णिमा की रात्रि देखने के उद्देश्य से आई हो कि बढ़िया कितनी चांदनी खिली हुई है, कितना बढ़िया प्रकाश है, शीत से ओस से लदा हुआ यह उपवन, ये फूल आदि कितने बढ़िया खिले हुए हैं, कितनी बढ़िया सुंदर वातावरण है। अच्छा घूमने के लिए आई थी,
अब घूम ली कि नहीं? घूम ली तो अब जाओ, चली जाओ। फिर भी गोपियां नहीं जाती हैं। फिर भगवान कहते हैं, हो अब मैं समझ गया, क्यों नहीं जा रही हो? बंसी को धुन सुनकर चली आई हो। अच्छा अब सुन ली हो, अब जाओ। जैसी कई बार जब कहा तो गोपियां कहती हैं, बताओ अभी तो बंसी के माध्यम से टेर करके बुलाया, नाम ले करके बुलाया, अब आ गई तो कह रही क्यों आ गई हो, किस लिए आई हो, बार बार अभी पूछ रहे हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण यह कहलवाना चाहते हैं, गोपिकाओं जब तक तुम यह नहीं कहोगी, जब तक तुम यह नहीं कहोगी, हे प्राणधन, हे कृष्ण केशव, हम आपकी हैं, आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरे जीवन हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहलवाया तब तक जो है भगवान श्री कृष्ण स्वीकार नहीं किया। जब गोपियों ने कहा, हे केशव, आपने ही तो मुझे बुलाया और अब बुलाने के बाद अब आप कह रहे हो चली जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों तुम्हें कम से कम कुछ तो विचार करना चाहिए। अरे अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, अपने बच्चों को छोड़ करके आई हो, घर की कुल की लज्जा है, मान है, मर्यादा है, उन सबका परित्याग करके चली आई हो। गोपियों ने कहा, केशव मुझे ज्यादा शिक्षा न दो, बुलाए हो मुझे तो अब मेरे साथ तुम रास करो। ये सब हम तुम्हारा ये प्रवचन सुनने के लिए नहीं आई हैं। अब भगवान श्री कृष्ण यही इनके मुख से कहलवाना चाह रहे थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उन सारी गोपिकाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण रास विहार करते हैं और रास विहार करते उन गोपिकाओं के बीच में भगवान वेणु वादन करके नृत्य करते हैं। अरे सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरो पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरो पायलिया पे बाजे मुरलिया, छम छम जय हो। छम छम नाचे गिरिधारी गुलाम तेरो बनवारी, छम 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 नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी। हरि बोल। हरि बोल।
चांद से मुख पे बड़ी बड़ी अखियां, 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 बड़ी बड़ी अखियां, हाँ बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां हो बड़ी बड़ी अखियां, चांद से मुख पे बड़ी बड़ी अखियां, चांद से मुख पे बड़ी बड़ी अखियां, लटे लटे खे घुघराली गुलाम तेरो बनवारी, लटे लटे खे घुघराली गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। हरि बोल। जय हो। भगवान का स्वरूप कैसा है? अरे बड़े बड़े अखियन में, बड़ी बड़ी अखियन में जीना जीना कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीना झीना कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में जीना जीना कजरा रे, बड़ी बड़ी अखियन में झीना झीना कजरा, जीना जीना कजरा हर जीना जीना कजरा, झीना झीना कजरा हो झीना झीना कजरा, घायल है घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। जय। श्री राधे। अरे बड़े बड़े देव खड़े दर्शन को, 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 बड़े बड़े देवता लगे हैं लाइन में, लेकिन भगवान अरे घायल 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 कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
बरसाने की खोर सा करी, बरसाने की खोर सा करी, बरसाने की खोर सा करी, बरसाने की खोर सा करी। मांगत दान बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, मांगत दान बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, मांगत दान बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, मांगत दान बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। हे कदम की डार पे झूला पड़ो है, कदम की डार पे झूला पड़ो है, कदम की डार पे झूला पड़ो है, कदम की डार पे झूला पड़ो है। झोटा हे झोटा, झोटा देवे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, झोटा देवे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। सुनो बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुनो बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। और ये भाव जैसे गोपिकाओं के मन में